तमिलनाडु में हुए प्रताड़ना मामले में लावण्या को न्याय के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना संघर्ष जारी रखा है। अभाविप उत्तरांचल प्रांत द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें तमिलनाडु के तंजावुर जिले में सेक्रेड हाई स्कूल द्वारा 17 वर्षीय छात्रा लावण्या को मंतातरण के लिए प्रताड़ना को लेकर विषय रखा गया। वार्ता में प्रदेश मंत्री काजल थापा ने बताया कि 17 वर्षीय मेधावी छात्रा लावण्या को मंतातरण के लिए प्रताड़ित करना घोर निंदनीय है। आज अभाविप का हर एक कार्यकर्ता लावण्या को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में संघर्ष कर रहा है। साथ ही तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता, जिसमें अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी व अन्य कार्यकर्ताओं पर झूठी धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना भी घोर निंदनीय है, जिसका अभाविप उत्तरांचल कड़ा विरोध करती है। वह पूरे प्रांत भर में तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि लावण्या को न्याय नहीं मिल जाता। जैसा कि कुछ समय पहले की बात है, जनवरी माह की बात है, तमिलनाडु के अंदर तंजावुर एक ज़िला है, वहाँ के एक सेक्रेड स्कूल के अंदर वो मिशनरी स्कूल के अंदर एक 15 वर्षीय छात्रा, जो कि 10वीं में पढ़ने वाली एक टॉपर छात्रा थी, लावण्या। ऐसे लावण्या को वहाँ पे प्रताड़ित करने का काम किया जाता है और कहा जाता है कि तुम मतांतरण कर लो, नहीं तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल लेंगे। और इतनी बार उसको प्रताड़ित करने के बाद वह 15 वर्षीय छात्रा ये सब सहन नहीं कर पाती है और अंत में वह आत्महत्या कर लेती है। तो उस आत्महत्या के बाद वो जहर खाने के बाद भी वो 10 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती है। और इस बीच वो एक वीडियो भी बनाती है जिसमें वो सब चीज़ें उसमें बताती है कि कैसे उसको प्रताड़ित करने का काम उस स्कूल वालों ने किया है। तो ऐसे में विद्यार्थी परिषद इसका स्टैंड लेती है और जब विद्यार्थी परिषद आंदोलन करती है तो उसके बाद ये नतीजा आता है कि जो उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय है, वहाँ पे एक निर्णय आता है कि ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए और सीबीआई की जांच में जो भी दोषी आएगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन तमिलनाडु सरकार को ये बात हजम नहीं होती है और तमिलनाडु सरकार अपना जो ये याचिका है वो सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करती है और कहती है कि हम सीबीआई जांच से सहमत नहीं हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की आस्था हम सभी में है और हम मानते हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा वो हम सभी के विश्वास का जो है केंद्र है। तो सर्वोच्च न्यायालय भी ये जो तमिलनाडु सरकार जो याचिका दर्ज करती है उसको खारिज करने का काम करती है और हमारे पक्ष में ये निर्णय आता है, जिसका अभाविपा ने स्वागत भी किया। इसके बाद जब अपनी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और अपनी राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी तमिलनाडु सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के बाहर जब वो लोग शांतिपूर्ण रूप से धरना कर रहे होते हैं तो वहाँ तमिलनाडु सरकार पुलिस को वहाँ पे भेजती है और उनको जबरन गिरफ्तार करने का काम करती है और उन पर झूठी धाराएं लगाती हैं कि इन्होंने वहाँ की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का काम किया है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से वहाँ धरना कर रहे होते हैं और झूठी धाराएं लगाने का मतलब यह है कि तमिलनाडु सरकार कहीं ना कहीं उन आरोपियों को बचाने का काम करती है। हम देखते हैं कि एक नन उनमें है और वो नन क्या करती है कि उस छात्रा को बहुत प्रताड़ित करने का काम करती है। कहती है कि तुम उस विद्यालय के शौचालय साफ़ करो, तुम वहाँ की लाइब्रेरी साफ़ करो, ऐसे काम करने को वो कहती है। और जब वो नन जेल से, वार्डन वहाँ से जेल से छुटने का काम करती है तो वहाँ के ही तमिलनाडु सरकार के कैबिनेट मंत्री उस नन का स्वागत करते हैं, माला पहनाकर स्वागत करते हैं। तो हम देखते हैं कि तमिलनाडु सरकार की ये किस सोच को वह लोग दर्शाते हैं। और यहाँ तक कि हमें ये भी पता चलता है कि लावण्य के जो पिता हैं वो भी उसी सरकार के कार्यकर्ता हैं और अपने ही कार्यकर्ता को न्याय दिलाने में वह सरकार बहुत ही नाकाम हुई है।